सो भाई यहाँ पे यूएफए का राउंड ऑफ 16 खत्म होता है और बार्सिलोना और आर्सेनल ने दोनों ने ही अपने मैच रिस्पेक्टिवली जीत लिए। आर्सेनल ज्यादा ड्रामेटिक वे में खत्म हुआ और मोर इंटरेस्टिंग वे में खत्म हुआ, लेकिन पहले अपन उस पर बाद में आएंगे। पहले अपन बार्सिलोना की बात करेंगे। तो बार्सिलोना ने ये मैच 3-1 जीता है अगेंस्ट नेपोली। पहला गेम ड्रॉ हुआ, जैसे 2020 के बाद हर बार हो रहा है कि जब भी हमने नेपोली को फेस किया है वो पहला गेम ड्रॉ ही हुआ है, या फिर कभी बारसा के घर पे हुआ है या कभी नेपल्स में हुआ, तो पहला गेम ड्रॉ ही हुआ है और दूसरे गेम में बारसा ही विनर निकली है। तब कुछ भी बोल लो, उसको तुम जिंक्स बोल लो, उसको तुम स्क्रिप्ट बोल लो, उसको रिग्ड बोल लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से इट। बट यहाँ पे बार्सिलोना ने एक गेम जीता है नॉट इन अ वेरी इंप्रेसिव वे, जिसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते थे कि टिल द लास्ट मिनट कि हाँ ये मैच खत्म हो गया, अब ये बारसा ले जाएगी। नो, एज अ बारसा फैन इट वाज प्रिटी मतलब डेंजरस कि भाई आखिरी मिनट तक हम नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है, क्योंकि हमको मालूम है हमारी टीम आखिरी मिनट में भी गोल खा के अच्छी खासी लीड गवा सकती है। तो पहले जो गोल मार के जो शुरुआत करी फर्मीन लोपेज ने, फिर यहाँ पे कंसेलो का गोल आया, और फिर यहाँ पे जो सर्जियो रोबर्टो का जो एक सब हुआ, जिसपे मेरे को भी नहीं समझ में आया कि सर्जियो रोबर्टो क्यों डाला। ऑल्दो आई रिस्पेक्ट दैट गाय वेरी मच मोर देन एनीवन, किसी ने उससे ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं किया है इस क्लब के लिए एज कम्पेयर टू एवरीवन वो। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो मुझे सबसे ज्यादा डर था जब यहाँ पे लॉर्ड रोमियो आए, तो उन्होंने अपने स्किल्स दिखाए कि वो नेपोली के लिए खेल रहे हैं, बट सम हाउ वो फेल हो गए उसमें भी, एंड ही प्लेड फॉर अस टुडे एंड आई एम स्टिल इन शॉक कि हाउ वाज इट पॉसिबल। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जहाँ पे गलतियां थी, जहां जहां नेपोली को चांसेस मिल रहे थे, नेपोली को कन्वर्ट करने चाहिए थे, नेपोली ऑलवेज कन्वर्टेड इट। बट समहाउ हमारी जो बैकलाइन थी, कुंडे, अराहो, कुबारसी, कंसेलो, मैं तो बोलूंगा क्रिस्टियनसन भी, बार्सिलोना 5 सेंटर बैक के साथ खेल रही थी आज, और एक हमारे पास जो था वो एक लेफ्ट विंगर या लेफ्ट बैक या राइट बैक बोल लो, लेकिन वो लेफ्ट बैक खेल रहा था, मोर ऑफ अ लेफ्ट हाइब्रिड बैक बोल लो उसको, लेफ्ट बैक ऑफ हाइब्रिड काइंड ऑफ थिंग, जो लेफ्ट विंगर भी खेले, लेफ्ट मिड भी खेले, लेफ्ट बैक भी खेले, वो था। बट स्टिल मतलब जो डिफेंस की जो गलतियां थी वो भी कहीं ना कहीं छुप रही थी, क्योंकि क्रिस्टियनसन भी कभी अच्छे से निकाल रहा था, कहीं ऑन ऑफ हो रहा था क्रिस्टियनसन का, लेकिन इट्स ओके। कुबारसी हैड अ फिनोमिनल मैच। मतलब मैं अगर जब से फुटबॉल देख रहा हूँ, मैंने इतने पोटेंशियल कोई यंग प्रोस्पेक्ट नहीं देखा बहुत लंबे टाइम से। मतलब देखे हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम से एक ऐसा प्रोस्पेक्ट नहीं देखा यार, कि जो स्टार्टिंग में आया है और हाइप बन रही है, लेकिन वो हाइप को जस्टिफाई भी कर रहा है हर मैच में। मतलब ठीक है, बाल्डे आया था, बाल्डे कहीं ना कहीं उस विंग में नहीं कर पाया इम्प्रेस, इंजरीज एंड ऑल, फिर ठीक है। लेकिन अब कुबारसी, मतलब भाई ला मासिया आपको क्या क्या दे दे, आपको गावी दे दिया उन्होंने, आपको फर्मीन लोपेज दे दिया है, आपको बाल्डे दे दिया, अब आप कुबारसी भी है, हेट्रोफोर्ड भी है, कसाडो भी है। मतलब क्या मैं बोल दूं उसकी इस मैच के लिए, वो कम है। बारसा ने अच्छा खेला, इट्स नो डाउट, बारसा ने बहुत बढ़िया खेला, लेकिन कहीं ना कहीं ये चांसेस दिख रहे थे, अभी भी कहीं ना कहीं लूप होल्स है। जो जो इंजरीज हैं बारसा को, वो कहीं ना कहीं पनिश हो जाती है आज, अगर नेपोली अपने चांसेस कन्वर्ट करते। नेपोली ने अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं किए, बारसा आज इसलिए ऊपर जा रही है। बारसा ने कहीं ना कहीं अपने चांसेस कन्वर्ट किए और नेपोली अपने चांसेस कन्वर्ट करने में ड्रास्टिकली फेल हो गई, ड्रास्टिकली फेल हो गई। जहां वो अपने चांसेस कन्वर्ट करके गोल मार सकते थे, क्या के क्या ओशिमन, क्या उनके डिफेंडर्स, मतलब भाई मैं आई वुड से वन वाज जीसस एंड वन वाज ट्राउरे। मतलब दीज टू गाइज वर किलिंग इट, मतलब वो हमारे मिड को ने इतना परेशान किया। ठीक है, आप फिजिकली खेल रहे हो, आप फाउल कर रहे हो, लेकिन भाई समवेयर यू हैव टू गिव देम द क्रेडिट कि दोस गाइज वर डूइंग ग्रेट। नेपोली की टीम इजी नहीं थी, नेपोली की टीम बहुत बढ़िया थी, लेकिन हाँ, जो नेपोली की टीम पिछले सीजन थी वो नेपोली की टीम इस सीजन नहीं थी। और सिमिलरली मैं बोलूंगा, जो बार्सिलोना की टीम पिछले सीजन खेल रही थी वो सीजन नहीं खेल रही है। दोनों ही टीम अपने बेस्ट पे नहीं थे, लेकिन हाँ, ये दोनों टीमें जब टकराई तो मैं तो पूरा ही हार के बैठ गया था कि भाई नेपोली जीत रही है, बारसा फंबल कर देगी। बट सरप्राइजिंगली बारसा हैव मेड इट थ्रू। सर्जियो रोबर्टो के लिए मैं जो भी बोलूं, अपना गोल उसको खुला देखा, बट ही सॉ दैट लेवेंडोस्की is at better position, so he passed him. मतलब अगर यहाँ पे कोई हमारा एमसी स्टैन होता, जैसे कि रफीनिया होता या हमारा आंसू फाटी होता, यहाँ पे अगर लेवेंडोस्की भी होता यार, तो वो खुद ही अटेम्प्ट लेता। जाओ फीलिक्स होता तो भी मतलब वही करता। मेरे को बहुत सारे डाउट थे जब जाओ फीलिक्स को स्टार्ट नहीं कराया लेफ्ट पे, रफीनिया को करा दिया, मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आई। बट ठीक है, वो चीज मतलब इतने अच्छे से उसने कन्वर्ट किया। और जब
जावी ने जब रोबोटो को डाला ठीक है, और मिड में ऑप्शन नहीं थे, जब उसने लेकिन रोमियो को डाला ना क्रिस्टियन की जगह, देन एट दैट मोमेंट आई थॉट कि भाई ये बंदा गड़बड़ कर रहा है, ये बंदे ने गड़बड़ कर दी है, बट ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। मतलब मेरे पास शब्द नहीं भाई। कुंडे वाज गुड, राहो वाज गुड, राहो के यहाँ से खून निकल आया, ओशिमन के मास्क से वो उसको स्क्रैच लग गया तो उससे खून निकल आया, ये सब भी हो रहा है। मिड अच्छे से नहीं कर रही है, बॉल आगे डाल रही तो कन्वर्ट नहीं हो रही है। बीच बीच में कहीं ग्लिम्स दिख रहे थे हमको कि गुंडोगान बहुत अच्छा बॉल निकालने की कोशिश कर रहा है, यमाल शॉट लेने की कोशिश कर रहा है, यमाल वाज ग्रेट, एवरीवन वाज ग्रेट भाई। क्या बोल दूं मैं, मतलब भाई क्या बोल दूं। ऑल थैंक्स टू ला मासिया वुड से कि जो जिससे हमको जो प्रोडक्ट निकाल के देती जा रही है, वो कहीं ना कहीं हमें इनपुट दे रहे हैं, एंड वी आर स्टिल ग्रेटफुल फॉर अवर एकेडमी फॉर दैट। एंड नाउ वी विल कम टू द ब्लॉकबस्टर गेम एंड द nail bitter match of Arsenal versus Porto. Porto played rough. Porto played rough. Porto being Portugal or Porto, they played rough, and it was pretty obvious कि they will play rough क्योंकि भाई पेपे है उनके पास, the goat पेपे। उसने फाउल किए, उसने भयंकर फाउल किए, मतलब पेपे के फाउल देख के लग रहा था कि हाँ भाई ये आज भी वही पेपे है, ये वही पेपे है जो मार देगा तुमको, लेकिन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, somehow आर्सेनल played pretty well, not pretty well, pretty great actually। आर्सेनल प्लेड रियली वेल, मतलब जो जो साइनिंग उन्होंने समर में करी है ना, और जो लॉन्ग टर्म साइनिंग भी बोलूं, मार्टिन ओडेगार्ड इज अ लॉन्ग टर्म साइनिंग, ठीक है। उन्होंने इस बार हावर्ड्स को लेकर आए, वो दिख रहा है, और डैनियल डेक्लन राइस को लेकर आए भाई, वो दिख रहा है। आज ये हावर्ड्स और डेक्लन राइस का जो गेम था, आई वुड से इट वाज वन ऑफ देयर बेस्ट गेम्स। मैं साका का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि साका यार, साका हर गेम में परफॉर्म करता है, साका हर गेम में परफॉर्म करता है। हावर्ड्स हर गेम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना वो इस गेम में परफॉर्म कर गया। हावर्ड्स द चैंपियंस लीग मटेरियल भाई, मैं बोल दूंगा चाहे हावर्ड्स द चैंपियंस लीग मटेरियल। इट वाज नॉट रिग्ड, इट वाज नॉट रिग्ड एट ऑल, इट वाज नॉट स्क्रिप्टेड, इट वाज नो वन वाज रॉब्ड इन इट। बट हाँ, पोर्तो जिस तरीके से खेल रही थी, आई वाज वेरी स्केर्ड कि अगर पोर्तो अगर आ गई आगे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आर्सेनल से देखो, ये नहीं कि आर्सेनल से डर नहीं है, आर्सेनल से भी डर है, लेकिन जब पोर्तो आर्सेनल जैसी टीम को अपने घर में भी रोक दे, यहाँ भी रोक दे, यहाँ पे तो पेनल्टी तक ले गए वो, तो डर तो लगता है। ठीक है, वो जो गोल था, पेपे गिर गया, वॉट एवर इट वॉज, कि वो सेकंड गोल नहीं दिया, डिसअलाउ कर दिया, लेकिन बट स्टिल पोर्तो ने रोक के रखा, बाय होक को बाय क्रोक पोर्तो ने तुमको रोक के रखा आखिरी तक। एंड यू हैव टू गिव देम दैट कि भाई तुमने खेला है बढ़िया, भले ही ठीक है, रफ है, रेफरी घटिया है, ठीक है, सब चीजें होती है, और ये हर टीम के साथ होती है। लेकिन पोर्तो डिड गुड, बट आर्सेनल डिड प्रीटी गुड। भाई राया के जो आखिरी के दो सेव्स थे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये भाई बंदा, मतलब आर्टेटा रायम्सडे को क्यों नहीं खिला रहा। पिछले मैच में मैंने देखा कि रायम्सडे को खिलाया, और ठीक है फंबल, मेरे ख्याल से राया को रेस्ट देना था। लेकिन आज के मैच में जो राया खेला, इट वाज प्रीटी ग्रेट भाई। सालिबा वाज, भाई सालिबा ने कुछ कुछ जो बीच बीच में बॉडी किया है प्लेयर्स को, भाई वो तो लगता ही नहीं है कि भाई कि वो एक, मतलब लगता ही नहीं कि भाई वो मतलब उसके वो चैंपियंस लीग का कुछ टेंशन है, नहीं। वो बॉडी कर रहा भाई, मैंने उसको देखा हालन को बॉडी करते हुए, मैं दैट डे आई वाज शॉक्ड कि भाई ये बंदा ये कर कैसे रहा है, ये कैसे कर रहा है। जो हालैंड से जो बॉडी कर रहा था वो बॉडी हो जाता है वो, भाई वो बंदा क्या फिजिकलिटी के साथ उसने आज पोर्ट्रे किया मैच, प्रीटी ग्रेट भाई। मैं आई वाज impressed by Saliba today. Impressed, Saliba, Martin Odegaard, Raya, Havertz, Declan Rice, सबने बाजे फाड़ दिए भाई, बाजे फाड़ दिए। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक पॉइंट पॉइंट क्या है, एक चीज बोलूंगा कि जो निको गोंजालेस है, वो बारसा का एक प्रोडक्ट है, ला मासे का एक प्रोडक्ट है, गावी के साथ का प्रोडक्ट है, एंड ही वाज इन द पोर्टो स्टार्टिंग लाइनअप। आई वाज नॉट सपोर्टिंग पोर्टो नाइडा, आई वाज सपोर्टिंग आर्सेनल, बट एक बंदे को वहां देख खुशी हो रही थी कि वो ही वाज डूइंग गुड, ही वाज डूइंग गुड, ही डिड ग्रेट, वो आखिर तक खेला, मेरे को उससे बढ़िया कुछ नहीं चाहिए। बाय बाय क्लॉज में हम उसको कल परसों फिर जब भी मन करेगा खेल लेंगे। बट यहाँ पे अब आर्सेनल और बारसा दोनों ही अब राउंड ऑफ 8 में जा रहे हैं, और मतलब एज अ बारसा फैन आफ्टर 4 years वी आर गोइंग देयर, एंड ऑफ कोर्स आर्सेनल के लिए भी राउंड ऑफ 8 में जाना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। मतलब कम ऑन, जब आप इतने तगड़े मैच में फंस जाते हो, ऐसा आप फेस करते हो, उसके बाद जब राउंड ऑफ 8 में आते हो तो वो मजा डबल हो जाता है। वो मजा यहाँ पे डबल हो चुका है। क्या वो बारसा के फैंस के लिए होगा, क्या वो आर्सेनल के फैंस के लिए होगा, सबके लिए मजा डबल हो गया। यहाँ पे सब डबल हो गया। मैं सोने चला गया था, लेकिन जब मैंने देखा कि आर्सेनल ने जो मैच अपना निकाल लिया है, मैं लिटरली आई वाज अबाउट टू स्लीप, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई ये तो
इसमें तो फन हो गया, ये मैच पे तो वीडियो बनाना पड़ेगा। तो भाई ये यहाँ पे हो गया है और यहाँ पे टीमें अब सिलेक्ट हो गई है। अभी कुछ कुछ टीमें जो होंगी, अब पीएसवी जो डॉर्टमुंड वाला जो होगा उसमें हमको मालूम चल जाएगा। लेकिन भाई अब बार्सिलोना आर्सेनल फैंस, कूलर्स एंड गूनर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर टीम हैज मेड इट थ्रू, यू आर इन द राउंड ऑफ 8। अब जो होगा ऊपर वाले के साथ होगा। अब जो टीमें आएंगी ऊपर, जो टीमें हमको मिलेंगी, अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बट टिल देन एंजॉय, गुड बाय।